आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमजोर करने मरकजी हुकूमत कर रही है सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस, NCP और शिवसेना आई रास्ते पर। जगह जगह किया जा रहा है जोरदार एहतजाज। औरंगाबाद शहर के अव्वलीन फंक्शन हॉल नेहरू भवन के लौट आए अच्छे दिन। MP इम्तियाज जलील के हाथों रखा गया जदीद कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने खुलकर की म्यूनिसिपल कमिश्नर व MP की सताइश। ताल्लुक हासिल लोड में ग्राम पंचायतों को मुस्तहकम बनाने और देही इलाकों में तेजी से तरक्की करवाने के साथ साथ PR कार्ड की तैयारी के लिए करवाया जा रहा है ड्रोन सर्वे। रियासती वजीर ममलकत अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में किया गया सर्वे का आगाज। और मामूली तनाज़े पर रांजनगांव फुलंबरी की एक बेहता ने जहर पीकर कर ली खुदकुशी। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से रियासती वजीर व NCP के सीनियर कायद नवाब मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत और उनकी फौरी रिहाई के मुतालबे पर आज महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन ने आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में रियासती वजीर व NCP के सीनियर कायद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। मुताल्लिका एजेंसी की इस कार्रवाई को रियासती हुकूमत में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन BJP की इंतकामी सियासत से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत को कमज़ोर बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत सरकारी एजेंसियों को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रही है और कभी इनकम टैक्स तो कभी ED के अफसरान के ज़रिए रियासती हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के कायदीन पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातें सड़क पर उतर आई हैं। आज शिवसेना, कांग्रेस, NCP और दीगर महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन और वर्कर्स ने क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया। झड़पशाही हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय और दीगर कई नारों से क्रांति चौक का इलाका आज गूंज उठा। इस ज़िमन में एहतजाज में शामिल कायदीन ने MCN से भी बातचीत की। नरेंद्र मोदींनी दाऊद इब्राहिमला कराचीतून ओढून आणलं पाहिजे, परंतु नरेंद्र मोदी दाऊद इब्राहिमला ओढून आणायला जात नाही तर शरीफच्या गळ्या भेट घ्यायला कराचीमध्ये जातात। एकीकडं अनेक सैनिक आपल्या सीमेवर मारतायत, चीननी घुसखोरी केली आहे, त्याच्याविषयी यांना राग येत नाही, परंतु दाऊद बरोबर 30 वर्षापूर्वीचा व्यवहार केला आणि त्याला देशद्रोह ठरवला जातो। मला वाटतं केंद्रीय यंत्रणाचा हा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते आणि याचे परिणाम त्यांना निश्चित भोगावे लागतील। मी सांगितलं ना की ED केंद्रीय यंत्रणा या जाणीवपूर्वक शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यावर कारवाई करतात आणि या केंद्रीय यंत्रणेचा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते आणि जनता निश्चित येणाऱ्या काळात याचं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही। आणि अशा पद्धतीने कारवाया करायचं काम जे केंद्रातले मोदी सरकार करतंय त्याचा निषेध म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्ही एकत्र आलोय आणि आज औरंगाबादमध्ये त्यांच्या विरोधात निषेधाचं आंदोलन करतोय आणि हे उभे महाराष्ट्रात होते आणि हे जर असंच चालत राहिलं तर हळूहळू जनता जनार्दन सुद्धा यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। रियासती वजीर वो NCP के सीनियर कायद नवाब मलिक की गिरफ्तारी दरअसल मरकज़ की भाजपाई हुकूमत और ED की रियासत महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश है। ये इल्ज़ाम महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन लगा रहे हैं। आज रियासत भर में इस कार्रवाई की मजम्मत में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। उस्मानाबाद से मिली इत्तला के मुताबिक यहाँ जिला कलेक्टर दफ्तर पर जोरदार एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में महाविकास आघाड़ी सरकार की कामयाब कारकर्दगी और भाजपा की हो रही पतली हालत से
बौखला कर मरकजी हुकूमत नित नए हथकंडों को बरूए कार लाकर इस सरकार को गिराने की साजिशें कर रही है और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए नामवर कायदीन व लीडरान को धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी इन्हीं साजिशों का हिस्सा है। इसीलिए इस साजिश और मलिक को फौरी रिहा करने का मुतालबा करते हुए महाविकास आघाड़ी में शामिल तमाम हलीफ पार्टियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी व दीगर ने मुत्तहिदा तौर पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। इस मौके पर शिवसेना के रुकन पार्लिमान ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, कांग्रेस के ज़िला सदर एडवोकेट धीरज पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रताप सिंह पाटिल और दीगर पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक एहतजाज थे। केंद्र सरकारचं करायचं काय? अरे केंद्र सरकारचं करायचं। इसी तरह जिंतूर ज़िला परभनी में भी नवाब मलिक, जो ज़िला परभनी के राब्ता वज़ीर भी हैं, उन पर की गई ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत पर हल्ला बोल करते हुए एक खामोश मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश नागरे के सागर बंगले से निकालकर तहसील ऑफिस ले जाया गया और नागरे की क़ियादत में ताल्लुक़ा इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मलिक की गिरफ्तारी पर सख्त नाराज़गी जताई गई और मरकज़ की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इस तरह की कार्रवाइयों को गैर मुनसिफाना और रियासती हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया गया। सुरेश नागरे ने इस मौके पर कहा कि वो अपनी पार्टी कांग्रेस की जानिब से नवाब मलिक की हिमायत में पूरी जिम्मेदारी और मजबूती के साथ खड़े हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। इसी तरह जिंतूर ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कायद और साबिक रुकन असेंबली विजय भामले और पार्टी के दीगर कायदीन और ओहदेदारान की क़ियादत में एक जुलूस निकाला गया, जो शहर भर के अहम रास्तों, चौक चौराहों से मरकज़ की भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ तहसील दफ्तर पहुंचा, जहां कायदीन ने जुलूस से खिताब किए। साबिक रुकन असेंबली भामले ने नवाब मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई को भाजपा सरकार की साजिश के तहत की गई कार्रवाई बतलाया और उसकी शदीद मजम्मत करते हुए नवाब मलिक की फौरी बाइज्जत रिहाई और ईडी के दर्ज करदा मामलात वापस लेने का मुतालबा किया। नवाब मलिक चूँकि ज़िला परभनी के राब्ता वज़ीर हैं और ज़िला भर काफ़ी मकबूलियत भी रखते हैं, उनकी गिरफ्तारी पर जहां रियासत भर महाआघाड़ी की पार्टियां मजमूई तौर पर और राष्ट्रवादी खुसूसन ज़ोरदार सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं, परभनी में भी ज़िला भर के मुख्तलिफ मकामात से एहतजाजात की इत्तला मिल रही हैं। ताल्लुक़ा लोहारा में भी यहाँ के शिवाजी महाराज चौक में मजम्मती मुजाहरे किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान, ओहदेदारान और शहरियान शामिल हुए। नवाब मलिक साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय हो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवाब मलिक साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक 32 करोड़ रुपयों की लागत से नेहरू भवन की जदीदकारी की जा रही है, जिसका संग बुनियाद आज ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में MP इम्तियाज़ जलील के हाथों रखा गया। वाज़ेह है कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद का अव्वलीन फंक्शन हॉल नेहरू भवन आज से 4 दहाई कबल औरंगाबाद म्यूनसिपल काउंसिल ने तामीर करवाया था। इस हाल की तामीर के बाद यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़ती, समाजी और सियासी प्रोग्राम्स के अलावा शादी की तकारीब भी मुनाक़िद की जाती रही हैं, मगर वक्त के साथ साथ ये इमारत बोसीदा होती चली गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि हाल में नस्ब करदा सभी कुर्सियां टूट गईं, साउंड सिस्टम नाकारा हो गया और स्टेज पर लगाए गए पर्दे भी फट गए थे। लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यह हॉल बंद कर दिया और इसके अतराफ़ फैला ग्राउंड शादी ब्याह की तकारीब के लिए किराए पर दिया जाने लगा। गुज़िश्ता में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस इमारत की जदीदकारी BOT तर्ज पर करने की ठानी, मगर अवामी मुखालफत के सबब ये प्रोजेक्ट आगे न बढ़ सका। लिहाजा MP इम्तियाज़ जलील जिस वक्त औरंगाबाद सेंटर के MLA थे, उन्होंने रियासती हुकूमत से इस इमारत की मरम्मत व जदीदकारी के लिए माली इमदाद हासिल करने की कोशिश की, मगर उनका MLA का टर्म मुकम्मल होने से कबल ही वो ज़िला औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। लिहाजा उन्होंने
अपने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत से 15 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर करवाया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस इमारत का जो मंसूबा तैयार किया है उस पर 32 करोड़ रुपये खर्च आ रहा है, लिहाजा बकिया 17 करोड़ रुपये अवामी फंड से उभारने का फैसला किया गया। आज इस इमारत का संगे बुनियाद रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील के हाथों रखा गया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के अलावा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक थीं। सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें नए हॉस्पिटल्स को ऐड करें और साथ ही साथ जो महानगर पालिका के स्कूल जो है उसको भी हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, वो आस्तिक कुमार पांडे जी स्मार्ट सिटी के बजट के अंदर उसका भी प्रोविजन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अच्छे दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और अगर सत्तार भाई की कृपा रही तो 2024 के बाद भी अच्छे दिन यूं ही चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आने वाले समय में जब ये भवन हमारी बिल्डिंग बन के कंप्लीट होगी तो यूनिक बिल्डिंग होगी। इस पूरे वार्ड के इस पूरे एरिया के विकास में ये चांद लगाएगी और उसको और आगे लेकर के ये बिल्डिंग जाएगी। और अच्छा काम किए, इसके लिए मैं कोई भी पार्टी कहूँगा, आप कोई भी पार्टी के होंगे, लेकिन अच्छा काम करने वाले की तारीफ करना चाहिए ताकि हमारे शहर को, इस औरंगाबाद शहर को अच्छा सिटी बनाने के लिए, अच्छा शहर बनाने के लिए सबकी मदद हो। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताल्लुका सिल्लोड़ के देही मकामात की तेज़ रफ्तार तरक्की, PR कार्ड की तैयारी और ग्राम पंचायतों को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में ड्रोन सर्वे का आगाज़ किया गया। इस सर्वे का आगाज़ ताल्लुक़े के कायगांव से किया गया। ड्रोन के ज़रिए तेज़ रफ्तार सर्वे के ज़रिए ताल्लुका भर की गाँवठान ज़मीनों के GIS पर मबनी जदीद तर्ज़कार से ज़मीनी पैमाइश और जायज़ों का काम किया जाएगा। रियासती वज़ीर बराए महसूल अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में सर्वे को शुरू कर दिया गया, जिसके सबब अब प्रॉपर्टीज़ के कार्ड बनाने के काम को भी तेज़ रफ्तारी से किया जा सकेगा और प्रॉपर्टी मालिकान व कब्ज़ेदारों को फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ ताल्लुका भर की ग्राम पंचायतें भी माशी तौर पर मजबूत व मुस्तहकम हो सकेंगी। इस तरह का इजहार ख्याल इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ अब्दुल सत्तार ने किया। इस ड्रोन सर्वे से गाँव के नक्शे, गाँव की गलियों की तफसीलात और कानूनी व गैर कानूनी तामीरात वगैरह के जायज़े वो मालूमात हासिल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। सर्वे की शुरुआत के मौके पर अब्दुल सत्तार समेत पार्टी कारकुनान व अहदेदारान, सिल्लोड़ शहर बल्दिया के नायब सदर अब्दुल समीर, लैंड रिकॉर्ड दफ्तर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अलील बावस्कर, हेडक्वार्टर माविन संजय सातव, सुपरवाइजर अराजी पैमाइशकार प्रशांत धारकर, सर्वे ऑफ इंडिया के वैभव जामोदकर, कमल रिजवाड़ी, काटेगांव के सरपंच पांडुरंग जयवड़, शिवसेना के इलाकाई सदर विश्वास दाभाड़े, हनीफ मुल्तानी और दीगर कसीर तदाद कारकुनान और गांव के साकिनान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले उर्दू स्कूलों के हेडमास्टर ओहदों पर सिर्फ उर्दू स्कूल ही के असातिज़ा को प्रमोशन दिया जाए। ये मुतालिबा ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले उर्दू स्कूल्स में एक भी ग्रेड वाला सदर मुदर्रिस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है और इंतज़ामिया किसी तरह इजाफी चार्ज देकर काम धका रहा है। हालांकि इस ज़िमन में एक साल कबल ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी थी कि उर्दू टीचर्स को उन स्कूलों पर सदर मुदर्रिस के ओहदे पर प्रमोशन दिया जाए, मगर म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर ने मराठी टीचर्स को उर्दू स्कूलों पर प्रमोशन देने के लिए अपने आला अफसरान को गुमराह किया और गुज़िश्ता एक साल से कभी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से ये मामला ठंडे बस्ते में डाल रखा गया है। म्यूनिसिपल हल्के में ये चहमगोइयाँ जारी हैं कि उर्दू टीचर्स को प्रमोशन से रोकने के लिए ताने बाने बुने जाते रहे हैं और जानबूझकर इस मामले को इल्तवा में डाला जा रहा है। लिहाजा आज ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर इल्हाज फारूकी की क़यादत में एक वफ्द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक उर्दू स्कूलों पर उर्दू मीडियम के अहल असातिज़ा को प्रमोशन दिए जाएँ। इस वफ्द में साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान, रईस अयूब खान, मोहम्मद शाहिद, शेख ज़ुबैर, शेख अब्दुल रहीम, सैयद अबरार, अर्जुमंद बेगम, शाहीन बेगम और शाहबानो भी शामिल थीं। आज
बस्ती है जिसमें उर्दू मीडियम के 28 स्कूल है और उन स्कूलों में हेड मास्टर की जो पोस्ट थी वो कई दिनों से वैकेंट है और प्रमोशन तक नहीं हुआ था। वो हेड मास्टर्स के 10 पोस्ट जो कॉर्पोरेशन ने तय की है, तो हम आज इस बात के लिए डिप्टी कमिश्नर टेंगरे साहब और एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात करने के लिए आए थे, जिसमें हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से ये बात सामने रखी कि जो हमारे हेड मास्टर्स हैं उर्दू मीडियम के सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए और उर्दू मीडियम के स्कूलों पर उर्दू मीडियम का ही हेड मास्टर वहाँ पर उनका तकर्रुर होना चाहिए। तो टेंगरे साहब ने हमें तयकीन दिलाया कि उर्दू मीडियम के जो 7 प्योरली स्कूल है उन स्कूलों पर उर्दू मीडियम के ही हेड मास्टर दिए जाएंगे और दीगर मराठी मीडियम के हेड मास्टर सीनियरिटी से वो 3 लोगों को दिया जाएगा। 10 लोगों की फाइल मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी ये कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आपको ऑर्डर दिए जाएंगे, ऐसा हमें टेंगरे साहब ने तयकीन दिया। हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बात को माना। प्रशासक साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी पोस्ट जल्द से जल्द जो है हमारी पोस्ट हमको दी जाए ताकि हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि हमारी फाइल जो है ये 13-14 महीने से चल रही है और उर्दू के ऊपर अभी तक भी जो है कोई भी ग्रेड का एचएम नहीं है, जबकि हमारे पास में उर्दू के स्कूल हैं। 28 स्कूलों में उर्दू के कोई भी ग्रेड का एचएम नहीं है और हाई स्कूल हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि बाहर जो है इस किस्म की अफवाह है कि जो प्रमोशन होंगे वो प्रमोशन एसएससी डीएड के बेस पर होंगे, लेकिन अगर कोई हाई स्कूल चल रहा है तो हाई स्कूल पर एसएससी डीएड वाला टीचर जो है तो हमारे हिसाब से तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन उसकी ज़्यादा होगी तो वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे सकेगा। हाई स्कूल के लिए ग्रेजुएट टीचर हो और हाई स्कूल के जितने भी पद हैं वो भरे जाएं। अंबेडकर नगर के सामने वाली सड़क से गुजरते वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की नज़र अचानक सड़क पर फैले हुए कचरे पर पड़ी, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर वहां गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी से उतरकर खुद अपने हाथों से वहां का कचरा उठाया। यहाँ रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आवाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से बेदारी पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। आज जब वो अंबेडकर नगर की सामने वाली सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र रास्ते पर फैले कचरे पर पड़ी, लिहाजा उन्होंने गाड़ी साइड में रुकवाई और गाड़ी से उतरकर खुद ही रास्ते पर फैला हुआ कचरा जमा करने लगे। उन्हें देखकर वहां से गुजर रहे राहगीर और अतराफ की बस्ती के साकिनान भी वहां जमा हो गए और उन लोगों ने रास्ते पर फैला कचरा जमा करने में म्यूनसिपल कमिश्नर की मदद की। कचरा जमा कर लेने के बाद उन्होंने साकिनान से बात की और उन्हें बतलाया कि शहर को साफ़ सुथरा रखना जितनी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, उतनी ही हर शहरी की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने में इंतज़ामिया से ताउन करे और रास्तों पर कचरा उंडेलने की बजाय उनके घर पर आने वाली घंटा गाड़ी के मुलाजिमीन के सुपुर्द करें, जिस पर इलाके के साकिनान शर्मसार हो गए और उन लोगों ने कमिश्नर से वादा किया कि आइंदा वो लोग इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे और शहर को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाने में इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के जालना और औरंगाबाद ज़िले के ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि अक़लियती तलबा को कौमी व तालीमी धारे से जोड़ने के लिए रियासती हुकूमत ने एक अलहदा पॉलिसी बनाने की गर्ज से 13 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें एजुकेशन कमिश्नर विशाल सोलंकी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर दिनकर पाटिल इस कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। साबिक एमएलसी एमएम शेख, पीए इनामदार, एमएलसी वजाहत मिर्ज़ा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड के डायरेक्टर महेश पालकर, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर दिनकर टिमकर इस कमेटी में शामिल हैं। इस कमेटी की एक मीटिंग हाल ही में पूना के आज़म कैंपस में मुनक़्क़द की गई, जिसमें ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर एएम देशमुख ने मुतल्लिक़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि हर डिवीज़न में कमेटी की मीटिंग तलब की जाए और अक़लियती तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा से बात करके उनके मसाइल सुने जाएँ और पॉलिसी बनाने के लिए उन लोगों की तजावीज़ मंगवा कर उस पर भी गौर किया जाए, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया है। लिहाजा जालना और औरंगाबाद ज़िले के एमएसटो के अहदेदारान व दीगर अरकान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन MCVC जूनियर कॉलेज में मुनक़्क़िद की गई और मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया।
اس میٹنگ میں ایمسٹو کے ریاستی صدر ایم دیشمکھ، SB رضوی، الحاج فاروقی، اجمل خان، محمد ایوب اور ماہر تعلیم خواجہ سرتاج شاکر نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ یزگاؤں تالاب سے کانہوری گاؤں کو فوری پانی فراہم کیا جائے، یہ مطالبہ ونچت بہوجن آگھاڑی کے ذمہ داران نے متعلقہ افسران سے کیا۔ اس سلسلے میں اورنگ آباد کے پاٹ بندھارے سنچن شعبے سے نمائندگی کرتے ہوئے سنچن شاخ 4 یزگاؤں سے فوری پانی چھوڑے جانے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ یہاں کی کھیتیوں کو بروقت پانی میسر آ سکے اور کسانوں کی فصلوں کا نقصان نہ ہو۔ نمائندگی کرنے آئے ونچت بہوجن آگھاڑی کے وفد نے ڈپٹی انجینئر سبھا میڈم، شاخ انجینئر دلیپ وڑگے، کینال انسپکٹر گاڑیکر و لادیوال میڈم اور نہر چوکیدار سوریا ماما کو ذاتی طور پر یہاں کا معائنہ کرواتے ہوئے ان سے جلد از جلد پانی چھوڑنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر VBA کے تعلقہ صدر راجو پردھان، شہر صدر بھگوان گنگاونے، شہر نائب صدور بابا صاحب بہادرے و سچن پگارے، یوا نیتا رنجیت واہل اور کانہوری گاؤں کے ساکنان و کسان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ محلے میں ہوئے معمولی تنازع پر رانجن گاؤں تعلقہ پھلمری کی ایک بیاہتا نے زہریلی دوا پی کر خودکشی کر لی۔ یہ معاملہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے، مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ پھلمری کے مضافات بڑود بازار پولیس تھانہ کی حدود میں واقع اس گاؤں میں مذکورہ خاتون شیلا رامداس کنڈکے کی خودکشی کا معاملہ گزشتہ روز سامنے آیا۔ پولیس سے ملی معلومات کے مطابق شیلا نے اپنے رہائشی مکان کے علاقے میں ہوئے ایک معمولی تنازع کے سبب زہر خورانی کر کے خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر پنچنامہ کیا اور خاتون کو متاثرہ حالت میں پھلمری کے دیہی اسپتال لایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ مہلوک خاتون کا بھائی پونے میں گنا کٹائی مزدور ہے اور اسے یہاں پہنچنے میں وقت درکار ہونے کے سبب لاش کو پوسٹ مارٹم روم میں ہی رکھا گیا ہے اور آج 25 فروری کو PM کیا جانا تھا۔ اس معاملے کی مزید جانچ معاون پولیس انسپکٹر آرتی جادو کی رہنمائی میں سب انسپکٹر شرد پوار کر رہے ہیں۔ 8 روز پہلے جیل سے چھوٹے ایک قتل کے ملزم نے تلوار سونت کر چمپا چوک علاقے میں دہشت پھیلائی اور وہاں کھڑی گاڑیوں اور رکشے کے شیشے توڑ دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کے چمپا چوک سے متصل ٹاکلکر سوسائٹی میں بھی پچھلے 2-3 روز پہلے کچھ گنڈوں نے تلواریں لے کر خوف و دہشت پھیلائی تھی۔ ان واقعات کے سبب اس علاقے میں تناؤ جیسی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور پھر اس پر طرفہ یہ ہوا کہ گزشتہ رات مذکورہ ملزم نے پھر بھرے چوک میں شمشیر بکف ہو کر ہنگامہ بپا کر دیا۔ تلوار لے کر توڑ پھوڑ کرنے والا ملزم اشفاق پچھلے 8 روز پہلے ہی قتل کے الزام کے تحت قید رہ کر باہر آیا ہے اور پھر اسی نے یہ دہشت مچانے کے مناظر یہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئے ہیں، جس کے بربنا ملزم اشفاق کے خلاف سٹی چوک پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ملزم واردات کے بعد سے ہی مفرور ہے اور پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے۔ شہر میں منگل سوتر اچکے ایک بار پھر سرگرم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج صبح آرین نگر سے گزر رہی ایک خاتون کے گلے سے اچکے 2 تولے وزنی سونے کا منگل سوتر چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق صبح کے اوقات میں ایک خاتون آرین نگر سے گزر رہی تھی کہ 2 ویلر پر سوار اچکوں نے اس خاتون کے گلے سے منگل سوتر چھینا اور فرار ہو گئے، جس کی شکایت متاثرہ خاتون نے جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں درج کروائی ہے۔ پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران جائے واردات پر پہنچے اور ان اچکوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ دکان بند کر کے گھر لوٹ رہے ایک صرافہ بیوپاری کو راستے میں روک کر 4 رہزنوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور طلائی زیورات سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ یہ واردات گزشتہ شام جٹواڑہ روڈ پر پیش آئی ہے۔ شہر کے علاقے ہرسول کے سارا ویبھو کے رہائشی شیلیش ایک ناتھ ٹاک کاٹ چوری پھاٹا پر کارتیکی جویلرز کے نام سے اپنی زیورات کی دکان چلاتے ہیں۔ حسب معمول وہ گزشتہ رات اپنی دکان بند کر کے دکان کے سونے کے زیورات اپنے بیگ میں رکھ کر بیگ لیے گھر کی جانب نکلے تھے کہ ہرسول گھاٹ کے قریب ایک پل پر سے گزرتے وقت پیچھے سے آئی ایک بنا نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے کچھ دور جا کر شیلیش کو دھکا دے کر انہیں نیچے گرا دیا اور اسی وقت سڑک کنارے گھات لگا کر بیٹھے کچھ اور لٹیروں نے ان پر دھاوا بول دیا اور زیورات سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ ہرسول پولیس تھانہ میں ان لٹیروں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔
पुलिस मजीद जांच कर रही है। जेव्हा ते दुकानं बंद करून निघाले काटेशिवरी गावातून त्यावेळेस आपला जो जटवाडा गाव आहे त्याच्या पुढे एक पूल आहे लसूणपुरा घाटाच्या खाली, तिथं त्याला 2 मोटरसायकलवर 4 इसमांनी त्याला तू गाडी वाकडे तिकडे चालवली म्हणून धडक देऊन त्याला खाली पाडलं. त्याला थोडा हाताने मारहाण केली आणि ते त्याच्या हातातील बॅग ज्याच्यामध्ये जवळ 4 तोळे सोनं होतं ते पडल्यानंतर ती बॅग उचलली आणि ते पळून गेले. त्याच्यानंतर सदर इस्माने आपल्याला ही घटना 5:15-5:30ची आहे. 7-7:30 वाजता आम्हाला ती घटना पोलीस स्टेशनला त्यांनी येऊन माहिती दिली. त्याच्यानंतर आम्ही 8 वाजता आम्ही घटनास्थळावर गेलो. मी स्वतः माननीय ACP साहेब, DCP साहेब, आणि त्याच्यानंतर काल 23 तारखेला तो गुन्हा दाखल केला. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमजोर करने मरकजी हुकूमत कर रही है सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस, NCP और शिवसेना आई रास्ते पर, जगह जगह किया जा रहा है जोरदार एहतजाज। औरंगाबाद शहर के अव्वलीन फंक्शन हॉल नेहरू भवन के लौट आए अच्छे दिन। MP इम्तियाज जलील के हाथों रखा गया जदीद कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने खुलकर की म्यूनिसिपल कमिश्नर व MP की सताइश। ताल्लुका सिल्लोड़ में ग्राम पंचायतों को मुस्तहकम बनाने और देही इलाकों में तेजी से तरक्की करवाने के साथ साथ PR कार्ड की तैयारी के लिए करवाया जा रहा है ड्रोन सर्वे। रियासती वजीर ममलकत अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में किया गया सर्वे का आगाज। और मामूली तनाज़े पर रांजनगांव फुलंबरी की एक बेहता ने जहर पीकर कर ली खुदकुशी, मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।